गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास का 8वां लेसन राशियों की तुलना करेंगे। मैथ वर्क बुक का है। रमा और विभा उनके पास रखे सेब और अमरूदों की संख्याओं की तुलना कर रही थी। सेबों की संख्या 30 थी, सेब 30 थे और अमरूद 10 थे। तो सेब अमरूदों में से 20 घट ज़्यादा हैं, यह मैंने घटाकर मालूम किया। रमा यह बात कह रही है कि 20 ज़्यादा हैं। और दूसरी बात, सेब अमरूदों से 3 गुना ज़्यादा है, यह बात विभा कह रही है। तुमको क्या लगता है कि कौन सा सही है और क्यों सही है? रमा और विभा दोनों ही सही हैं, क्योंकि एक गुना करके बता रही है कितने ज़्यादा हैं, एक घटा कर बता रही है। दोनों ही सही हैं। सेब अमरूद से 20 ज़्यादा है, यह भी सही है। सेब अमरूद से 3 गुना है, यह भी सही है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इन्हें जांचो और जांच करके बताओ ये सही है गलत। अमरूद सेबों से 1/3 गुना है। देखो, सेब कितने हैं? 30। 1/3 गुना 1/10 तो 10 आया ना। अमरूद कितने हैं? 10। ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। अब हम दूसरे उसकी तरफ चलते हैं। कुल फलों की संख्या 1/4 अमरूद है। कुल फल कितने हो गए? 30 और 10 40। कुल फल हमारे पास कितने हैं? 30 और 10 40। कुल फल कितने हैं हमारे पास? 40। तो 40 का 1/4 अमरूद हैं। चलो देखते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। कुल फलों का 75% सेब है। कुल फल कितने हैं? 40, उसका 75%। जहाँ पे भी प्रतिशत वर्ड आ जाता है, ये जो निशान है ये प्रतिशत का है, उसके बटे में 100 लग जाता है। 75/100। 75 को हम 3 से काटेंगे, 25 के पहाड़े पर हम काट रहे हैं। 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से 10 पे 30। क्या ये बात सही है? सेब 30 हैं? हाँ, ये बात भी सही है। ये बात भी पूरी तरह से सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, यदि तुमको 10 लोगों में बराबर बराबर रमा और विभा के सेब और अमरूद मांगने हों तो प्रत्येक को 4 सेब और 1 अमरूद मिलेगा। क्या ये बात सही है? सेब कितने मिलेंगे? 30 हैं, 10 लोगों को देने हैं बराबर बराबर, तो 3 सेब मिलेंगे और अमरूद 1 मिलेगा। तो ये बात क्या है? यह बात गलत है। यह बात कैसी है? यह बात गलत है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दी गई परिस्थितियों की अलग अलग तरीकों से आपने तुलना करनी है। आतिफ और आफताब के पास 90 और 60 रुपए हैं। कुल रुपए कितने हैं? 90 हैं और 60 हैं, और दोनों मिलाकर कितने हो गए? 150 रुपीज़ हो गए। दोनों मिलाकर कितने हो गए? 150 रुपीज़ हो गए। अब घटाव द्वारा तुलना, घटाकर देखो, 90 में से 60 गए 30। आफताब के पास आतिफ से 30 रुपए कम हैं। ठीक है, उसके पास 90 हैं, उसके पास 60 हैं, तो आफताब के पास 30 रुपये कम हैं। ये हमने घटा के की। अब गुना या भाग द्वारा कुल रुपयों के 3/5 आतिफ के पास हैं। कुल रुपए कितने थे? 90 थे और 60 थे। 3 और 2 और जोड़ करके आ गया 5, तो 3/5 है इसके पास 2/5 है। कुल रुपयों का 3/5 भाग आतिफ के पास है, 2/5 भाग आफताब के पास है। इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। प्रतिशत के आधार पर कुल तुलना वो 60% है, वो 40% है। तो उसके 60% भाग आतिफ के पास है और 40% भाग आफताब के पास है। अन्य किसी आधार पर तुलना, हमने ये भिन्न निकाल ली कि आतिफ और आफताब के पास 3 रुपए जो हैं वो 3:2 में हैं। 3:2 में रुपए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको सेम तरीके से करने हैं, घटाव द्वारा, गुना भाग द्वारा, प्रतिशत के आधार पे, अन्य किसी आधार पे। तो गेहूं कितनी है? 15 है गेहूं की कीमत, उसकी कितनी है? 35। 15 और 35 कितने हो गए? 50। और अनुपात निकाला तो कितने में अनुपात आया? 3:7, और दोनों को मिलाकर कितना आ गया? 10। तो गेहूं की कीमत जो है वो 3/10 है, और उसकी कीमत जो है, दाल की कीमत जो है 7/10 है। तो कोई सा भी आप गुना या भाग में लिख लो। दाल की कीमत 7/10 है, गेहूं की कीमत कुल कीमत का 3/10 है। दाल की कीमत गेहूं की तुलना में 20 रुपये ज़्यादा है। 35 में से 15 गए, 20 रुपये ज़्यादा है। प्रतिशत के आधार पर गेहूं की कीमत कुल कीमत का 30% है। गेहूं की कीमत कुल कीमत का 30% है। इस प्रकार आप ये निकालेंगे। ये 30% हो गया, 70% हो गया जब हमने इसको 100% निकाला। अगला क्वेश्चन करते हैं। रामपुर गांव की आबादी 400 है, उसकी 600 है। 400 और 600 ये 40% है, ये 60% है। आपको पता चल गया 2:3। ठीक है,
0 से 0 कट गई, 2:3 आ गया, या फिर 40% और 60% आ गया। अब हाजीपुर गांव की आबादी रामपुर की गांव की आबादी से 200 ज़्यादा है, ये तो हमने घटा करके निकाल लिया। गुना करके तो कुल दोनों गांव की आबादी का 40% जो है वो रामपुर में रहता है। यहाँ पे आप 60% लिख के हाजीपुर भी लिख सकते हैं। प्रतिशत के आधार पर हाजीपुर गांव की आबादी कुल गांव की आबादी का 60% है। रामपुर गांव की आबादी और हाजीपुर गांव की आबादी 2:3 है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुकेश से उसके छोटे भाई प्रफुल्ल ने प्रतिशत समझाने को कहा, तो मुकुल ने इस प्रकार प्रतिशत समझाया कि देखो ये एक रोटी है, इसके 4 टुकड़े किए और मैंने तुम्हें 1 टुकड़ा दे दिया, तो 1/4। अब अगर हम इसके 8 हिस्से करते हैं तो 2/8, ठीक है। अगर हम इसके 3 हिस्से करते हैं तो 3/12 3 हिस्से करते हैं तो 3/12, 3 एकम 3, 4 3 12। 10 हिस्से करते हैं तो 10/40, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करते हैं। 20 हिस्से कर दिए, 20/80। अगर हम 25 हिस्से कर दें तो 25/100, मतलब 100 अगर हम हिस्से करेंगे उस रोटी के तो 25 हिस्से उसको मिलेंगे, तो ये प्रतिशत हो गया 25%। तो उसे कितना प्रतिशत मिला? 25%। आता है उस रोटी के अगर 100 हिस्से होते हैं तो 25 हिस्से प्रफुल्ल को मिलते हैं। 1/4 को हमें 100 बनाना है तो 25 से गुना करना पड़ेगा। इसको हम प्रतिशत भाग भी कहते हैं, 100 में से मिलने वाला हिस्सा। कि हम प्रतिशत भाग किसे कहते हैं? 100 में से मिलने वाले हिस्से को हम प्रतिशत भाग कहते हैं। 100 में से मिलने वाला हिस्सा जो है वो प्रतिशत होता है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए हमें इसका प्रतिशत बनाना है 5/10। 10 का 100 कैसे बनाएंगे? 10 को 10 से गुना करके ऊपर नीचे वाले अक्षरों को 10 से गुना कर लिया, 50/100, 50% आ गया। 20 का 100 कैसे बनाएंगे? 5 से गुना करके 20 पंजे 100, 20 और ऊपर वाले को भी 5 से 80/100 आ गया, 80% आ गया। 9/25, 25 का 100 कैसे बनाते हैं? 25 चौके 100, 4 4 से गुना करके 9 चौके 36, 36/100, 36% आ गया। 200 का 100 कैसे बनाएंगे? आधा करके 200 गुना 1/2 काट दिया, 100 आ गया, उसका भी आधा कर दिया, 20/100 मतलब 20%। पहले हमें उसका 100 बनाना है। जिस भी चीज़ के नीचे 100 लग जाता है वह प्रतिशत हो जाती है, तो इस प्रकार ये प्रतिशत आता है, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं। मीना और शेफाली प्रतिशत पर आधारित प्रश्न कर रहे थे, तो उन्होंने एक पैटर्न खोजा। तुम भी इस पैटर्न को खोजने की समझने की कोशिश करो। 50,000 का 13% निकालना था। पहले 10% निकाल लिया, फिर 3% निकाला, 1% निकाल लिया, उसको 3 बार लिख लिया, 3% हो गया, ठीक है। इस प्रकार उसने इस क्वेश्चन को हल किया। तो आगे क्वेश्चन हम इसी प्रकार हल करेंगे। अब देखिए 5,000 का 100, 50 हुआ 1%, ठीक है। 10% हुआ 500, 3% हुआ 50 जमा 50 जमा 50 150, तो 13%, 500 जमा 150 650। इसी प्रकार आपको 20% निकालना है। पहले हम इसका 10 निकालेंगे, 10 से भाग करेंगे इसको, 200 आ गया। 10% कितना आ गया? 200, तो 200 को 2 बार जोड़ दिया, 20% कितना आ गया? 400। अब 4% निकालना है तो किससे भाग करेंगे? 100 से। 100 से भाग करेंगे तो 1% आ जाएगा, 5 आ गया। 4% निकालना है, 4 बार जोड़ देंगे, 20 आ गया। 15% निकालना है पहले हम 10% निकाल लेंगे, 10 से भाग करेंगे और फिर 100 से भाग करेंगे तो 1% निकल गया। अब हमें कितना निकालना है? 15। 70 एक बार लिख लिया, 10 और ये जो 7 है ये 5 बार लिख लिया। 15 बनाने के लिए 70 और 35 105 आ गया। 30% निकालना है तो 10 से भाग करेंगे, 10% निकल गया। 25 उसको 3 बार लिख लिया, 75 जो आ गया वो 30% हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोहन के घर के पास के गांव जाना था जिसकी दूरी 50 किलोमीटर थी घर से गांव में। अब उसने 10 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। कुल दूरी का कितने प्रतिशत, कितनी है टोटल? 50 है और उसने 5 तय कर ली, 5 कर ली 50 में से बटे गुना 100। प्रतिशत निकालना है तो 10% उसने तय कर ली। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ऊपर के अक्षर नहीं कटते, ऊपर और नीचे के अक्षर कटते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। 10% की दूरी उसने तय कर ली। अगले 10 मिनट में उसने 7 किलोमीटर और तय कर ली, तो 12 किलोमीटर की तो कितने प्रतिशत तय कर ली? 12/50। कुल कितनी थी? 50 गुना 100, 50 दूनी 200, 12 दूनी 24% की दूरी उसने तय कर ली। 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली है। अब बताओ कितने प्रतिशत की दूरी और तय करनी बाकी है? 20 किलोमीटर तय कर ली तो बाकी की कितनी बची?
टोटल थी 50, 20 किलोमीटर उसने तय कर ली। टोटल कितनी थी हमारे पास 50, उसमें से उसने 20 तय कर ली तो कितनी बची 30, और टोटल कितनी है 50 गुना 100, 50 दूनी 60% की दूरी उसने अभी तय करनी बाकी है। अब यदि 30 मिनट में उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, ठीक है, बाकी की करनी है। 20 किलोमीटर तय कर ली है, 30 किलोमीटर अभी बाकी है। 30 मिनट में उसने 20 किलोमीटर तय कर ली है। अब 5 किलोमीटर चलता है वो प्रति 10 मिनट में। पहले हमने लिख लिया 30 मिनट में उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। 20 किलोमीटर निमट गया। 10 10 10 3 बार 10 10 10 10 मिनट में 5 5 5, ठीक है, 5 किलोमीटर 10 मिनट में, तो 10 किलोमीटर 20 मिनट में, हर 20 मिनट में 10 किलोमीटर, हर 20 मिनट में 10 किलोमीटर, हर 20 मिनट में 10 किलोमीटर। इस प्रकार कितना आ गया 90 मिनट। 90 मिनट में उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय की। ये यहीं लिखी गई है ये बात कि 90 मिनट में उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रजनी ने एक दुपट्टा 50 रुपये का खरीदा, ठीक है, दुपट्टा उसने कितने का खरीदा 50 रुपये का। फिर उसने उसे रंग कराया, रंग कराने के 10 रुपये दिए। फिर उसने उस पर कशीदा कराया, उसने उसे 15 रुपये दिए। तो कुल दुपट्टा कितने में पड़ा, 50 का खरीदा, 10 का रंग कराया और 15 कशीदे के लिए दिए, 75 रुपये का। अब उसे 20 रुपये लाभ कमाना है, 75 के ऊपर 20 रुपये उसे और लेने हैं, तो कितने में बेचेगी वो 95 रुपये में उसको बेचेगी। अब इसका हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ क्या है 20 रुपये और 75 रुपये का उसने खरीदा, ये यहाँ पे निकाला है 75 रुपये का उसने खरीदा गुना 100। 3 4 25 से काटा, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 20 चौके 80। मैंने आपको बताया था ऊपर से ऊपर के अक्षर गुना होते हैं, ऊपर और नीचे के कट सकते हैं। 3 से ना 20 कटता है ना ही 4 कटता है। 20 चौके 80 बटे 3। जब इसको भाग किया तो कितना आया 26.6। कितना आया 26.6, लगभग 26.6। महेश ने एक अलमारी 1000 रुपये में खरीदी और 1100 रुपये में बेच दी। 1000 रुपये में खरीदी, जो खरीदी क्रय मूल्य, और जितने में बेची विक्रय मूल्य। ये लिखा है क्रय मूल्य 1000 रुपये, विक्रय मूल्य 1100 रुपये। लाभ कितने का हुआ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, 100 रुपये का लाभ हुआ। इतना तो आप सुन के ही बता देंगे। लाभ प्रतिशत निकालना है 100 बटे क्रय मूल्य गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 10% का लाभ हुआ। तो उसे कितने का लाभ हुआ 10% का। ये किसकी बात है, अलमारी की। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी में एक सीडी प्लेयर है, उसने 2000 रुपये का खरीदा और 2150 रुपये में बेच दिया। कितने का लाभ हुआ 150 रुपये का लाभ हुआ। लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो ही कट गई, 15 बटे 2 बचा। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 बटे 2, 7.5। तो 7.5 ज़्यादा है या 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो अलमारी में उसे अधिक लाभ हुआ। किस में उसे अधिक लाभ हुआ, अलमारी में उसे अधिक लाभ हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिनेश ने एक दुकान से गेहूं की 4 बोरियां 4000 रुपये में खरीदी। तो एक बोरी कितने की आई 1000 रुपये की, ठीक है, और घर तक लाने के लिए 150 रुपये मजदूरी भी दी, तो 150 रुपये भी जुड़ गए, ठीक है। उसने 1500 रुपये की बोरी के हिसाब से उसे बेच दिया घर लाकर, तो उसका लाभ या हानि निकालनी अपने। प्रत्येक बोरी का लागत मूल्य कितना आया 4000 जमा 150, 4150 रुपये की आई चारों बोरियां। 4 से भाग कर दिया, 1037 रुपये 50 पैसे की एक बोरी आई। तो बेची कितने की 1500 रुपये की, और चारों बोरियां इकट्ठी बेची तो 6000 रुपये की बेची, ठीक है। प्रत्येक बोरी पे होने वाला लाभ 1500 रुपये माइनस 1037.50, जब घटाया तो बचा 462.50। बहुत से बच्चे हैं जिन्हें यहाँ पर घटाना नहीं आएगा। 1500 और उसमें से आपको घटाना है 1037.50। 0 5 9, 9 में से 7 गए 2, ठीक है, यहाँ 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ बचे 4। ऐसे आया ये 462 रुपये 50 पैसे, क्योंकि बहुत से बच्चों को घटाना नहीं आएगा, मेरे को पता है। 462.50, 1037.50 गुना 100, इस पॉइंट को हटाया, इन पॉइंटों को हटाया, 100 लगा दिया और गुना 100% का 100 लगाया। इस 100 से ये 100 कट गया, पॉइंट हट गए हमारे। फिर हमने 0 से 0 काट दी, 5 से काटा, ये 925 पर कटा, ये 2075 पर कटा। फिर दोबारा 5 से काटा, वो 185 पर कटा, ये 415 पर कटा। फिर काटा वो 37 पर कटा, वो 83 पर।
3700/83, तो कितना आया 44.55%। कितना आ गया 44.55% आ गया, 44.55% आ गया। इसके बाद हमने चारों बोरियों पर होने वाला लाभ निकाला। चारों बोरियों पर 6000 हुआ था टोटल अमाउंट, जिसमें हमने वो बेची और 4150 में खरीदी थी। 1850 रुपये का लाभ हुआ। 1850/4150 गुना 100, ठीक है ना। 4150 रुपये में हमने वो खरीदी थी, बटे क्रय मूल्य होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। 0 से 0 कट गई 37/83, 3700/83 44.57। जितना ऊपर आया था उतना ही नीचे आया। तो क्या लाभ बराबर है? हाँ, लाभ बराबर है। लाभ बराबर है उसने पूछा है। लाभ प्रतिशत बराबर है? हाँ, बराबर है। तुम अक्सर बाजार जाते हो तो तुम दुकानों के बाहर लिखा हुआ देखते हो 10% छूट, 20% छूट। इसका तुम क्या मतलब निकालते हो? 10% छूट का मूल्य है कि जो वहाँ पे अंकित मूल्य है उस चीज़ का, जो MRP है लिखा पड़ा है, उससे 10% कम। कि अगर 100 रुपये की चीज़ है तो वो दुकानदार हमें 10% कम मतलब 90 रुपये की देगा। अगर 20% की छूट है, 100 रुपये की चीज़ है, तो वो 20% काट के मतलब 80 रुपये की हमें वो चीज़ मिलेगी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने रोजमर्रा के दिनचर्या में तुम 10%, 20%, 50% इस तरह के लाभ कहाँ पर देखते हो? किसी भी मॉल में जाने पर हमें इस तरह के प्रतिशत के लाभ दिखाई देते हैं कि ये चीज़ 20% छूट पे है, ये 10% छूट पे है। आमतौर पे दुकानों पे इस तरह के लाभ दिखाई नहीं देते। मॉल टाइप की दुकानों में इस तरह के लाभ दिखाई देते हैं। दी गई स्थितियों से बचने के लिए सवाल बनाने हैं। 200 रुपये का लाभ हुआ, क्रय मूल्य 1500 रुपये है कि कोई वस्तु 1500 रुपये में खरीद कर 200 रुपये के लाभ पर बेची जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। हमें इसके लिए क्वेश्चंस बनाने हैं। दूसरा, हानि 15%, क्रय मूल्य 375। कोई वस्तु 375 रुपये में खरीद कर 15% की हानि पर बेची जाती है, तो हमें हानि ज्ञात करनी है। अंकित मूल्य 60 रुपये, छूट 15%। किसी वस्तु पर 60 रुपये अंकित मूल्य है, मतलब 60 रुपये MRP लगा हुआ है, उस पर 15% छूट के बाद वह वस्तु कितने पर बिकेगी? अब देखिए 13वें क्वेश्चन में आपको कारें दिखाई दे रही हैं। कार ए पे कितने की बचत है? यहाँ लिखी है 23,000। सी पे भी 23,000, बी पे 42,000। तो बताइए किस पे सबसे ज़्यादा छूट है? अगर हम देखें तो किस कार पे सबसे ज़्यादा छूट है? इस पे 23,000 की है, इस पे 23,000 की है सी पे, और बी पे 42,000 की है। तो कार बी पे हमें सबसे ज़्यादा छूट देखने को मिल रही है। कौन सी कार पे? कार ए, कार बी और कार सी का यदि मूल्य 2,30,000 रुपये, 2,80,000 रुपये और 1 लाख हो, तो प्रत्येक कार पर कितनी छूट होगी? ए पे 23,000 की छूट थी, 2,30,000 रेट है, गुना 100, 0 से 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, 23 से 23, तो 10%। कार ए पे कितने की छूट है? 10% की छूट है। अब हम कार बी की तरफ चलते हैं। 42,000 और 2,80,000 और गुना 100, 0 से 0 कट गई, 0 से 0, 2 0 से 2 0, 28, 14 पे वो 210 पे, फिर 2 पे वो 30 पे, 15% की छूट है। उसके बाद कार सी पे 2,30,000 की और 10,000 की 1 लाख की वो है, गुना 100, 5 0 से 5 0, 23%। कौन सी कार का सौदा सबसे अधिक प्रॉफिटेबल लगा? 10, 23, 15। किस पे सबसे ज़्यादा छूट है? कार सी पे सबसे ज़्यादा छूट है। प्रश्न 1 और प्रश्न 3 के उत्तरों में कोई अंतर है? यदि हाँ है तो क्यों है? प्रश्न हाँ, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ छूट मालूम थी, हमें सिर्फ दिखाई दे रहा था कि इतने रुपए की छूट है, इतने रुपए की छूट है, लेकिन हमें पता नहीं था कि उसका मूल्य कितना है। कार का मूल्य हमें पता नहीं था, इसलिए प्रश्न 3 में हमें प्रतिशत मालूम है कि कितने प्रतिशत की छूट है। इससे हमें पता चला कि उसमें उसका मूल्य कितना है, उसका मूल्य कितना है, इसमें हमें उसका मूल्य मालूम है। अब देखिए 2 दुकानदार हैं, एक रोशनलाल है, एक मोहनलाल है। रोशनलाल ने 50% की छूट लगा रखी है और मोहनलाल ने 30 और 30 प्लस 20% की छूट लगा रखी है। तो क्या दोनों की छूट सेम है कि एक ने 50% की छूट दे दी और एक ने 30 प्लस 20% की दे दी? नहीं। क्या दोनों दुकानों की छूट बराबर है? हाँ या नहीं? अपने उत्तर का कारण दीजिए। नहीं, दोनों की छूट बराबर नहीं है। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि दोनों की छूट बराबर नहीं है। कि रोशनलाल ने 100 रुपये की चीज़ है, 50% छूट पे दी, तो 50 रुपये की छूट हुई और 50 रुपये की चीज़ बची, तो उसने वो चीज़ 50 रुपये में बेची। अब मोहनलाल ने पहले 30% की छूट दी, तो 30 रुपये की छूट हो गई 70 रुपये की चीज़। 70 के ऊपर 20% की उसने फिर से छूट दी, 20/100, 14 रुपये की छूट। तो चीज़ कितने की दी उसने? हमें 56 रुपये की दी। तो कौन सी चीज़ महंगी है?
मोहनलाल की या रोशनलाल की? मोहनलाल की चीज़ महंगी है, रोशनलाल की चीज़ उससे सस्ती है। तो सोनू को अपने कपड़े किस दुकान से खरीदने चाहिए? अगर सेम ब्रांड के सेम चीज़ों के हैं तो रोशनलाल की दुकान से उसे खरीदने चाहिए, क्योंकि वहाँ से उसे ज़्यादा छूट मिलेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूलधन दिया है 10,000, 10% ब्याज, 11,000 मिश्र धन आ गया, 1,000 ब्याज निकल गया, 10,000 गुना 10 गुना 1/100 करके 11,000, 11,000 पे 1,100 रुपये ब्याज, 12,100 चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो कुल ब्याज 2,100 रुपये हो गया। इस प्रकार जब हमें ब्याज जो है हर साल दिया जाता है तो इसे चक्रवृद्धि मिश्र धन कहते हैं। जो मिश्र धन बार बार जुड़ जाता है उसे हम चक्रवृद्धि मिश्र धन कहते हैं। टीना ने एक बैंक में 1,000 रुपये जमा कराए, जहां उसे 10% की दर से ब्याज मिला। तो 1,000 गुना 10 गुना 100, ठीक है, उसे कितने रुपए ब्याज मिला? 100 रुपये। कितने रुपए उसे ब्याज के मिल गए? 100 रुपये। उसे 100 रुपये ब्याज मिला। फिर उसने वो नहीं निकाले, तो 1,000 उसके पहले से थे, 100 और हो गए, 1,100 रुपये हो गए। तो यह वाला धन जो 1,100 रुपये उसके जमा हो गए उसे क्या कहते हैं? हम मिश्र धन कहते हैं। अब उसने नहीं निकाले तो उसे 1,100 रुपये पे 10% मिला, तो 110 रुपये मिले। तो अब उसके कितने हो गए? 1,100 और 110, उसके 1,210 रुपये हो गए। तो दोनों सालों का ब्याज उसे कितना मिल गया? 210। लेकिन अगर वो सिंपल इंटरेस्ट से लेती, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज मिला उसे, लेकिन अगर वो सिंपल वाला इंटरेस्ट लेती, साधारण ब्याज, तो उसे कितने मिलते? मूलधन कितना था? ये फॉर्मूला है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन कितना था? 1,000, दर कितनी थी? 10 गुना समय बटे 100, 0 से 0 कट गई, 100 दूनी 200, तो उसे कितने रुपए मिलते? उसे 200 रुपये मिलते। प्रश्न 6 और 7 के ब्याज में इतना फर्क क्यों है, और अपने साथियों से चर्चा कीजिए, और बैंक में किन किन योजनाओं पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, इस पे भी अपने अध्यापक से पूछिए, चर्चा कीजिए। ब्याज जो है 10 रुपये का अंतर है 2 साल में। कितने का अंतर है? 10 रुपये का, सिर्फ 1,000 रुपये के ऊपर। साधारण ब्याज सेविंग अकाउंट्स पर दिया जाता है, जो साधारण ब्याज जो हमारे सिंपल अकाउंट खुले होते हैं उनमें साधारण ब्याज दिया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो PPF, सुकन्या समृद्धि, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिन पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, जिसमें से आप पैसे एक बार जमा करने के बाद एकदम नहीं निकाल सकते। सेविंग अकाउंट में से आप जब मर्जी पैसे निकाल सकते हैं। आपके पास 500 रुपये हैं और उस अकाउंट में पड़े हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर आप नहीं निकाल सकते बार बार पैसे। उसकी एक लिमिट होती है। इन PPF की, सुकन्या समृद्धि योजनाओं की एक लिमिट होती है, उसमें से एक लिमिट के बाद ही पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब नीचे एक तालिका दी गई है, आपको ये भरनी है। देखिए पहला क्वेश्चन, साधारण ब्याज। पहले इसी रकम के ऊपर हम साधारण ब्याज निकालते हैं 3 साल का, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। देखिए साधारण ब्याज 10,000 रुपये थे मूलधन, दर कितनी थी? 10 गुना समय कितना हो गया? 3 वर्ष बटे 100, 0 से 0 कट गई, 1,000 गुना 3, 3,000 रुपये। साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया? 3,000 रुपये। फिर इस रकम पे निकालते हैं 80,000 गुना 5 गुना 3/100, 2 0 से 2 0 कट गई, 800 पंजे 12,000 रुपये, 8 45, 4,000, 4,000 गुना 3, 12,000 रुपये। कितना आ गया हमारा? 12,000 रुपये। ये हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं जो हमें इस कॉलम में भरना है। ये हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 5,000 गुना 10 गुना 3/100, 0 से 0, 0 से 0, 500 दिए 1,500 रुपये। ये हमने इस कॉलम में भरे हैं। इसके बाद हमें इसी के चक्रवृद्धि ब्याज निकालने हैं। आप देखेंगे कि उसमें और उसमें कितना अंतर है। 10,000 गुना 10 गुना 1/100 पहले साल का, ठीक है, 1,000 आ गया। 10,000 में 1,000 जोड़ दिए, 11,000। 11,000 के ऊपर 10 गुना 1/100, 0 से 0 कट गई, 1,100 रुपये आ गया। 11,000 में 1,100 रुपये, 12,100 रुपये। 12,100 गुना ये कर लिया तो 1,210 रुपये आ गया। 1,210 इसमें जोड़ दिए, 13,310 रुपये, तो 3,310 रुपये। इसमें हमें कितना इंटरेस्ट मिला? 3,310 रुपये। और उसमें कितना मिला? 3,000 रुपये। कौन सा जाना है? चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से ज़्यादा होता है, तो 3,310 रुपये ज़्यादा है, जो मैंने यहाँ सोल्व करके दिखाया। अब हम दूसरा करते हैं। 80,000 है और 5% दर है। ये देखिए 80,000 है, 5% दर है। 80,000 गुना 5 गुना पहला साल है, 4,000 रुपये आगे, 4,000 जोड़े 84,000, 84,000 गुना 5 गुना एक साल का 4,200 रुपये आगे, 88,200 रुपये आगे। 88,200 गुना 5 गुना ये मिश्रधन साथ साथ जोड़ते जा रहे हैं, गुना 1/100, 4410, 92,610, 92,610 आ गए, 12,610
₹10 मिले। यहाँ 12,000 मिले थे, यहाँ 12,610 मिले। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5,000 गुना 10 गुना 1/100, ₹500 आगे जोड़ लिए 5500, 5500 गुना 10 गुना 1/100, 0 से 0 कट गई, 0 से ₹550, 6,050 आगे, 6,050 गुना 10 गुना 1/100, 0 से 0 605, ₹6655 आगे। कितने आगे? ₹6655 आगे। यहाँ पे हमने लिखे हैं 66, ₹1655 बचे। जब 6655 में से हमने ₹5,000 घटाए तो ₹1655, उसमें हमें ₹1500 मिले, उसमें हमें ₹1655 मिले, उसमें 12,000 मिले, उसमें 12,610 मिले, उसमें 3,000 मिले, उसमें 3,310 मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।